गुज़िश्ता 3 सालों में मियां नवाज शरीफ और सदर ज़रदारी के दरमियान मुतअद्दिद मुलाकातें हुई। कभी इजहार मोहब्बत और वादे किए गए तो कभी तल्ख कलामी। इस सियासी लव स्टोरी की दास्तान सुना रही हैं शाहीन अतीक अपनी इस रिपोर्ट में। हर गम खुशी में इंशाअल्लाह हमेशा साथ रहेंगे और हमने ये फैसला कर लिया है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरना चाहते। अगर एतबार होता, दिल में तूफान छुपाए बैठे मियां नवाज शरीफ ने बिला आखिर 3 साल बाद सदर ज़रदारी के हाथों मोहब्बत में खाए हुए जख्म दिखाई दिए। इस नाकाम लव स्टोरी का आगाज दिसंबर 2007 में मोहतरमा की शहादत के बाद हुआ। एक दूसरे की मुलाकात, हर खुशी और गम में साथ निभाने के वादे और कस्में। फरवरी 2008 में इंतखाबात के बाद दोनों रहनुमाओं में पहले भूरबन और फिर दुबई और लंदन में मुलाकातें हुई, लेकिन जजों की बहाली का टाइम फ्रेम तय न होने पर उनमें खलीज बढ़ती चली गई। अगस्त में उन दोनों की मुलाकातों ने बिला आखिर रंग दिखाया और उनकी मुश्तरका हिकमत अमली से परवेज मुशर्रफ मुस्ताफी होने पर मजबूर हो गए। कहानी में ट्विस्ट आया और माजूल जजेस 24 घंटे में बहाल न होने पर नवाज शरीफ साहब ने राहें अलग कर ली। आसिफ जरदारी के सदर बनने के बाद आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात तो हुई, लेकिन नतीजा कुछ न निकला। मोहब्बत का रंग शायद फीका पड़ चुका था। दिसंबर आ पहुंचा। नवाज शरीफ को जब वादे पूरे होते नजर न आए तो बात तल्ख लहजों तक आ पहुंची। जनवरी 2009 में लव स्टोरी की जोड़ी ने नए साल में ये अज़्म किया कि आइंदा महाज आराई नहीं करेंगे, लेकिन फरवरी 2009 के आखिर में शरीफ बरादरान की नाअहली और पंजाब में गवर्नर राज की वजह से इस अहद की पासदारी न हो सकी। 17 जुलाई 2009 के बाद 26 अक्टूबर 2009 को भी मुलाकात हुई और फिर इख्तलाफात और एतराज़ात का सिलसिला। 1 साल बाद दोनों तरफ से लहजों में नरमी देखी गई और दिसंबर 2010 में चीन की प्रीमियर की आमद के मौके पर दोनों फिर खुशगवार मूड में एक दूसरे से मिले, लेकिन नवाज शरीफ के हालिया बयान से लगता है कि उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और वो मोहब्बत की लहर में दोबारा उतरने को तैयार नहीं। शाहीन अतीक, ARY न्यूज़, कराची। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात का नतीजा 25 जनवरी को सुनाया जा रहा है। इन मुज़ाकरात के हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से लईकुर रहमान की ये रिपोर्ट। वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सरबराही में हुकूमती इक़्तिसादी टीम और सेनेटर इसाक डार की सरबराही में मुस्लिम लीग नवाज की टीम के दरमियान 10 नुकात पर तफसीली बातचीत के 10 राउंड हुए। हुकूमत ने इन नुकात पर अमल करते हुए वफाकी काबीना के हुजूम में कमी, इलेक्शन कमीशन की तश्कील के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम, कर्जे माफ कराने वालों की तफसीलात और 100 बड़े नादहिंदगान से वापसी पर इत्तफाक किया, जबकि बिजली और गैस के बहरान, सरकारी इदारों की तंजीम नो, हुकूमती अखराजात में कटौती, बजट खसारे पर कंट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के तरीक़ेकार पर कमेटियां कायम करके सियासी जमातों को एतमाद में लिया। मुज़ाकरात के इख्तिताम पर वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने बातचीत को मुस्बत और तामीरी करार देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अब हतमी फैसला पार्टी क़यादत करेगी। अब ये तय पाया है कि हम लीडरशिप्स के पास ये जो भी प्रोग्रेस की अकाउंटिंग है, जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उसको ले जाएं और उसके बाद उनसे गाइडेंस लें अगली स्टेप्स के लिए। सेनेटर इसाक डार भी मुज़ाकरात से पुरुमीद नजर आए। हर पॉइंट के ऊपर क्या पोजीशन है, किस स्टेज के ऊपर है, क्या बाकी काम उसमें अभी करने वाला है, उसकी स्टॉक टेकिंग हमने तफसील के साथ की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 45 रोज की डेडलाइन में रहते हुए हुकूमत के उठाए गए इक़दामात से मुतमईन नजर नहीं आती, जबकि 10 राउंड्स में 2 नुकात, एहतसाब बिल और करप्ट वज़रा को हटाने के मामले पर अवाम भी हुकूमत की तरफ जवाब तलब नजरों से देख रहे हैं। लईकुर रहमान, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की 3 साला रफाकत की आज आखिरी रात है। ये रात किस पर कितनी भारी गुजरेगी, ये बता रहे हैं लाहौर से उल्फत मुगल इस रिपोर्ट में। आज की शाम बड़ी बोझल है, आज की रात बड़ी कातिल है। आज की रात पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के सियासी बंधन की आखिरी रात है।
कल सुबह का तुलू होने वाला सूरज न जाने कितनी ही दूरियां पैदा कर देगा और सूरज के ढलने तक मालूम नहीं कितने ही मजनू मजनून हो चुके होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि कोई चाहे या न चाहे सुबह तो होनी ही है। अलबत्ता आज की रात कुछ लोगों पर बहुत भारी गुजरेगी। आज की जो रात है वो अवाम दुश्मनों पर इंशाल्लाह ताला बहुत भारी गुजरेगी। कोई दुआएं करता रहे, लेकिन अल्लाह का निजाम है, रात ने खत्म होना है, फिर दिन आना है। कोई किसी का कितना ही चाहने वाला क्यों ना हो, जख्म जबान खोलने पर मजबूर कर ही देते हैं। 3 साल बाद सही बिल आखिर मियां नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी के मुसलसल दिए जाने वाले जख्मों पर खामोश न रह सके। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि कल जख्म देने वाला नहीं, मरहम रखने वाला सूरज पूरी आबोताब से तुलू होगा। कल का सूरज है वो पाकिस्तान के लिए पूरी आबोताब से जो है वो निकलेगा। हर कोई रांझे की तरह बदकिस्मत नहीं होता कि एक ही कैदो काम दिखा जाए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के सियासी बंधन को कायम रखने के लिए मुफाहिमती कुव्वतें सरगर्म हो गई हैं। ताहम नून लीग के रहनुमा कहते हैं कि अरब सहराओं के शहजादे या कोई और अब उनके फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकता। यहाँ आज आपने मौसमी पेशगोई सुनी होगी कि आज कल बर्फबारी भी होगी और बारिश भी बढ़ेगी, तो अरब की रेत यहाँ अब असर नहीं दिखा सकती, नहीं दिखाएगी। मुस्लिम लीग नून को अपनाने के लिए खेड़े भी ताक लगाए बैठे हैं। रात ने बिलाखिर गुजर ही जाना है। कल का सूरज सियासी तौर पर कितना गर्म होगा किसी को इल्म नहीं। कोई चाहे या न चाहे सुबह तो होनी ही है। इम्कान है कि आइंदा गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए पाकिस्तान की सियासत का सूरज सवा नेज़े पर रहेगा। ताहम सूरज को नेज़ों से उतार कर मौसम तब्दील करने वाली कुव्वतें भी सरगर्म हो गई हैं। कल क्या होने वाला है इसके लिए इंतजार करना होगा। कैमरामैन तनवीर हाशमी के साथ उल्फत मुगल, एयरवे न्यूज, लाहौर।